हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में हिंदी के नए मॉक टेस्ट के संबंध में। और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। अगर आपने पिछली वीडियो मॉक टेस्ट के रूप में नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। इस प्लेलिस्ट में जो भी प्लेलिस्ट आपको दी जाएंगी उसमें हिंदी, ईवीएस और बाल विकास के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो सभी को करना मत भूलिएगा, क्योंकि जितने भी प्रश्न लिए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यूपी टेट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं पहले। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, मैंने एक लाइन लिखी हुई है, समय से अथक परिश्रम सफलता दिलाता है। यानी समय रहते अगर परिश्रम कर लिया जाए तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और ये आपको जॉब दिलाने के लिए पहली सीढ़ी का पहला डंडा है। तो टेट ऐसा एग्ज़ाम है जो आपको आगे आने वाली परीक्षा में बिठाएगा। तो समय रहते जो है आप लोग अच्छे से परिश्रम करिए और पढ़ते रहिए, जिससे कि आप लोग ये परीक्षा अच्छे से पास कर पाएँ। 22 दिसंबर को परीक्षा होने वाली है। समय बिल्कुल भी नहीं है। आपको लग रहा है कि समय है, लेकिन समय बिल्कुल भी नहीं है। जितना समय आपके पास है एकदम लग के पढ़ते रहिए। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो प्रश्न है हमारा, दंत व्यंजन कौन सा है इसमें? ता, टा, चा, का। तो दंत व्यंजन जो आपका वो है ता। आपका पहला ऑप्शन इसमें सही है। विकारी शब्द है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक या संज्ञा या सर्वनाम। तो विकारी शब्द इसमें है संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया ये जो होते हैं ये होते हैं आपके विकारी शब्द। अगला है विलोम शब्द बताइए। अधम का विलोम क्या होगा? खराब, अधमी, उत्तम, विकृत। तो अधम का विलोम शब्द होगा उत्तम। ऋजु का विलोम शब्द क्या है? वक्र, हास, विशिष्ट, भद्र। ऋजु माने होता है सीधा, तो वक्र माने होता है टेढ़ा। पहला ऑप्शन इसका सही है। अर्वाचीन का विलोम क्या होगा? नवीन, नूतन, नव्य, प्राचीन। अर्वाचीन का जो विलोम होगा वो होगा आपका प्राचीन। अगला है शुद्ध शब्द बताइए कि इसमें से कौन सा सही लिखा गया है। तो 6 और 7 जो है पढ़िए और बताइए कौन से ऑप्शन सही होंगे इसमें। देखिए, जो हमारा छठा वाला प्रश्न है जो कि महर्षि से रिलेटेड है, इसका ऑप्शन आपका सही है, महर्षि ऐसे लिखा जाता है। बाकी जो है आपके वो गलत है। सातवां है, सातवें में जो आपका ऑप्शन सही है वो सही है डी, पूजनीय। बाकी सभी ऑप्शन गलत है। इस तरीके से ही लिखा जाता है। अगला है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, बिना पलक गिराए क्या कहलाएगा? अनिमेष, निमेष, क्षुद्र, अंधा। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए बिना पलक गिराए होगा अनिमेष। ऊपर उछाला हुआ होता है उत्तरदायी, उपकृत, उर्वरा, उत्क्षिप्त। ऊपर उछाला हुआ होता है उत्क्षिप्त। अगला है तत्सम और तद्भव पर आधारित प्रश्न है आपके लिए। प्रश्न हमारा 10 है। इसमें आपको बताना है तत्सम शब्द कौन सा है? धीरज, गेहूं, धान्य, कोना। जो तत्सम शब्द है आपका वो है धान्य। बाकी जो है वो आपके तद्भव शब्द हैं, इसीलिए सी सही है, बाकी गलत। कपूर का तत्सम शब्द कौन सा है? कर्पूरा, कर्पूर, कर्पूर या इनमें से कोई नहीं। तो कपूर का तत्सम शब्द आपका होगा कर्पूर, सी ऑप्शन। मुहावरे एवं लोकोक्ति पर आधारित प्रश्न है। सितारा चमकना का तात्पर्य है उजाला होना, धनी होना, भाग्य जगना या आकाश में अद्भुत छटा। ये होता है भाग्य जगना।
भाग्य जगना या भाग जागना। रुई की तरह धुनना का तात्पर्य है रुक रुक कर पीटना, सर्वनाश कर डालना, स्वयं पाकी होना, खूब मारना पीटना। तो रुई की तरह धुनना जो होता है वो होता है खूब मारना पीटना। अगले हमारे प्रश्न है पर्यायवाची शब्द पे। देखिए बताइए शारदा का पर्याय क्या होगा? लक्ष्मी, वीणा पाणी, भार्या, वधू। तो शारदा का जो पर्यायवाची होता है वो होता है वीणा पाणी। द्विरेफ का पर्याय क्या होगा? पाजी, मानस, हर, मधुप। द्विरेफ का जो पर्याय है वो होता है मधुप। पुंडरीक का पर्यायवाची क्या है? पंकज, परेवा, पारावात, कपोत। पुंडरीक का जो पर्याय होगा वो होगा पंकज। देखिए जो हिंदी के वीडियो बनाए गए हैं उसमें रचनाओं की वीडियो कम से कम 4 से 5 बना लिए गए हैं। हिंदी साहित्य पर आधारित प्रश्न बना लिए गए हैं, बोलियों पर आधारित प्रश्न बना लिए गए, विलोम शब्द, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, इनके बारे में वीडियो बना लिए गए हैं। अगर आप देखते हैं तो मेरा मानना है कि उनसे आपको प्रश्न मिल जाएंगे, क्योंकि जितने भी वीडियो बनाए गए हैं बहुत ही मेहनत से बनाए गए हैं, तो आप उनको पढ़ सकते हैं। संज्ञा सर्वनाम के बारे में भी वीडियो बन गए। बाकी हिंदी में ज़्यादा इतना है ही नहीं, जैसे इंग्लिश में है वैसे हिंदी में भी है, और हिंदी में आप लोग काफ़ी अंक ला सकते हैं। तो पुंडरीक का पंकज था। अगला है उपसर्ग एवं प्रत्यय पर आधारित प्रश्न। दुराचार में उपसर्ग क्या होगा? दु, दुर, दुस, दुस। दुराचार में प्रत्यय आपका बी ऑप्शन सही है, दुर। आवना प्रत्यय से बना हुआ शब्द है झरना, सुहावना, बिछौना, ठहरौनी। आवना प्रत्यय से बना शब्द है सुहावना। ठीक है। अगले जो प्रश्न है हमारा वो है समास पर आधारित प्रश्न। समक्ष में समास क्या है? द्वंद्व, द्विगु, अव्ययीभाव, कर्मधारय। देखिए समक्ष में जो समास है वो है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास। चंद्रशेखर में समास है बहुब्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय। देखिए चंद्रशेखर में जो समास है चंद्रशेखर, ये होगा आपका बहुब्रीहि, क्योंकि चंद्रशेखर जो है भगवान शिव जी को कहा जाता है। ठीक है। तो मतलब चंद्रशेखर शब्द ऐसा शब्द है जो जिसके सर पर चंद्र हो, अर्थात भगवान शिव, तो ये बहुब्रीहि समास है। संधि बतानी है। तेजोस में संधि होगी व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि। देखिए तेजोस में जो संधि होगी वो होगी विसर्ग संधि। यशोधरा में संधि है, कैसे मतलब संधि विच्छेद होगा? यशः प्लस धरा, यशो प्लस धरा, यशः प्लस अधरा, या कोई नहीं। पहला ऑप्शन इसका सही है, यशः प्लस धरा। अगला है देखिए अलंकार पर आधारित प्रश्न है। संदेशिन मधुवन कूप भरे। बताइए भैया इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही है? रूपक है, अतिशयोक्ति है, अनुप्रास है, उत्प्रेक्षा है। संदेशिन मधुवन कूप भरे, तो इसका ऑप्शन आपका होगा अतिशयोक्ति अलंकार। बी ऑप्शन इसका सही है। शब्द अलंकार बताइए कौन सा है इसमें? श्लेष, उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक। देखिए जो शब्द अलंकार होता है वो होता है आपका श्लेष, बाकी भैया अर्थालंकार है आपके। ये चीज़ आप लोग लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा कि शब्द अलंकार और अर्थालंकार कौन कौन से हैं। इतनी बार जो है हम लोगों ने एग्जाम मतलब अपने मॉक टेस्ट में उसको रखा है, तो नोट कर लीजिएगा अपनी बुक से और इनको याद कर लीजिएगा। अगला है रस पर आधारित। मैं नीर भरी दुख की बदली में रस है, करुण रस, रौद्र रस, वियोग रस, हास रस।
तो इसमें जो होगा वो होगा करुण रस। वीर रस में स्थायी भाव है क्रोध, भय, उत्साह, निर्वेद। तो सभी को पता है और इसका ऑप्शन सी सही है, उत्साह होता है। श्रुत लेख से किस कौशल का अधिक विकास होता है? श्रवण लेखन, वाचन श्रवण, श्रवण वाचन, लेखन वाचन। तो श्रुत लेख से जो है वो होता है श्रवण लेखन का विकास, यानी सुनो और लिखो। संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया? 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1950, 14 सितंबर 1949, 15 अगस्त 1947। तो संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया? ये लिया था 14 सितंबर 1949 को, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है भारत में। ठीक है, ये प्रश्न मैंने अपने हिंदी साहित्य के पेपर में शामिल किया, मतलब जो वीडियो बनाए गए उनमें शामिल किया गया है, और ज़रूर पढ़िएगा। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ आपको अच्छा दे रहा हूँ तो ज़रूर पढ़िएगा। जो भी हिंदी की प्लेलिस्ट दी गई है तो ज़रूर पढ़िएगा, आपको मज़ा आएगा। चांद का मुँह टेढ़ा किसकी रचना है? गजानन माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, संजीव मिश्र, विजय देव नारायण शाही। चांद का मुँह टेढ़ा ये रचना है गजानन माधव मुक्तिबोध की। कुकुर मुत्ता किसकी रचना है? निराला जी की, प्रेमचंद पंत, या इनमें से कोई नहीं। कुकुर मुत्ता जो रचना है ये है आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। पहला ऑप्शन इसका सही है। तो इस प्रकार से आज के हमारे 30 प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। और अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो बहुत बहुत बधाई, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कम कर रहे हैं, 20 से कम प्रश्न कर रहे हैं हिंदी में, तो थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, अच्छे अंक आ जाएंगे। क्योंकि हिंदी में जो है आप काफ़ी अंक ले सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हिंदी को बिना पढ़े भी जो है 20-20 अंक ले सकते हैं। तो भाई थोड़ा सा पढ़ लेंगे, 5-6 अंक हो सकता है और मिल जाए। तो एक एक अंक तो बहुत महत्व रखता है। और इस समय जब इतना कंपटीशन है तब तो आप लोग समझ सकते हैं कितना महत्व है एक एक अंक का। तो ध्यान से पढ़िए। वैसे मेरी तरफ से हैप्पी दीपावली। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।